हेलो गाइस, तो पार्ट नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक भाई, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस आज हम लगाने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है भाई, सारे अलजेब्रा लगाने वाले हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भाई पार्ट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया था मैंने, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। तो अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी किस फॉर्म का होता है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। और अगर कोई मान लो दूसरा z डैश है c प्लस आयोटा डी, अगर कोई कह रहा है कि z बराबर z डैश है, इसका मतलब क्या है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। भाई ये वाला रियल पार्ट होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो a c के बराबर है एंड साथ साथ b d के बराबर है। तो ये तो होगी बेसिक बात। तो पहला अलजेब्रा क्या करते हैं, फर्स्ट वाला देखो, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला है अपना एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सारे चैप्टर ही बड़े आसान है, बस थोड़ी सी समझने की नीड होती है, धीरे धीरे समझोगे तो बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। एक z1 है 2 प्लस आयोटा बी, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। एक z2 है 1 प्लस 2 आयोटा। अगर आपसे बोल ले कि एडिशन करो z1 प्लस z2, तो कैसे करोगे बताओ भाई? रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दो, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा इज 3 आयोटा, तो 3 प्लस 3 आयोटा आपका क्या आएगा, इसका एडिशन का आंसर आएगा। ठीक है, तो एडिशन तो बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशन की आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली आती है यहां पे, ए लिख देता हूं इसे, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे बोल देते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी ये कह रही है मेरे भाई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z2, ये z1 मान लो, ये z2 मान लो। जब हमने इनकी एडिशन की थी तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था 3 प्लस 3 आयोटा, इसको मैंने मान लिया 3। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हो तो जो तीसरा जो आपका नंबर आता है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यही आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी में कह रहा है आपसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये सब पढ़ रखी है आपने, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है भाई, कम्यूटेटिव में क्या कहता है कि z1 प्लस z2 किसके बराबर है, z2 प्लस z1। ऑब्वियसली भाई चाहे पहले z2 प्लस z1 लिख लो या z1 प्लस z2 लिख दो, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो अपना यही एग्जांपल लेके चलेंगे और सभी को सारी अलजेब्रा को डिस्कस कर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कह रहा है, जब यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम बात कर लेते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, ये किसके बराबर होगा, z1 प्लस z2 को ब्रैकेट में ले लो इस बार और z3 को बाहर ले लो। भाई एडिशन करना है, चाहे पहले किसी दो का कर लो या पहले किसी अलग दो का कर लो, एडिशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ये सब एनसीईआरटी से है आपकी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस। या फिर आप बोल सकते हो, देखो भाई आपको सिंपल से समझाता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड कर दो तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर वही आ जाएगा।
आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है, इसमें सारी प्रॉपर्टी लागू है। पहले 0 प्लस जेड भी कर सकते हो आप, वो ऑब्वियसली वो भी जेड ही आएगा। तो इसको ही बोल देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हो तो वापस से वही आंसर में आ जाता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है यानी साइन कन्वेंशन में चेंज, यानी अगर एक z है तो दूसरा क्या है? माइनस z है। तो इनका जब एडिशन करोगे तो ये कितना आता है? 0 आएगा ऑब्वियसली। भाई एक हमने माना z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो व्हाट इज माइनस का z? यानी माइनस का a एंड माइनस का आयोटा b। अब इनको ऐड करोगे तो a माइनस ए 0, आयोटा b माइनस आयोटा b इज ऑल्सो 0। तो ये आपकी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं अगले अलजेब्रा पे। इस बार हम करते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो सेकंड में हम कर रहे हैं इस बार क्या? देखो डिफरेंस ऑफ, भाई समझ में आ रही है कि ना आ रही? था चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दियो 1 नंबर का, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट देखो एडिशन पढ़ लिया तो डिफरेंस आसान है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया तो डिवीजन आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो वही सारी प्रॉपर्टीज चलेगी। भाई 2 है, z1 माइनस z2 करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका करना है डिफरेंस। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस माइनस z2, दोनों बराबर ही तो है। अब हमें क्या करना है? z1 और माइनस z2 का एडिशन करना है, बस यही कहानी खत्म। अब वही एग्जांपल लेता हूं मैं सेम। देखो क्या एग्जांपल था अपना? z1 तो था अपना क्या? 2 प्लस आयोटा, यही था 2 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा। यस ठीक है। z2 था 1 प्लस 2 आयोटा। अब मेरे को करना है z1 माइनस z2, तो मैं क्या करता हूं? z1 में ऐड करता हूं माइनस का z2, यानी z2 अगर ये है तो दिस इंप्लाइज माइनस z2 कितना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस 2 आयोटा। अब ये चीज आ गई माइनस z2। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, तो रियल पार्ट को रियल से ऐड कर दो। 2 माइनस 1 इज 1 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इज माइनस का आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा z1 माइनस z2 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हमने एडिशन ही किया है, तो एडिशन वाली सारी प्रॉपर्टीज वही आपकी लागू हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर पे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू नहीं बोल सकते तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल सकते हैं यार, टू तो ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिकली ये बात है भाई। सबसे पहली तो ऑब्वियस सी बात है, अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, आपके पास एक z1 है a प्लस आयोटा b, एक z2 है c प्लस आयोटा d। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना। देखो कोई भी ऐसे दो हो, 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई कैसे करते हो? पहले 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हो। तो वही सेम करेंगे, कुछ ज्यादा। देखो मल्टीप्लाई करना वो सेम वही बात है। देखो मैं लिखता हूं z1 a प्लस आयोटा b, मैं लिखता हूं z2 c प्लस आयोटा d। बाद में इसको याद भी कर सकते हो आप, बाकी मैं इसका प्रूफ ही बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की मल्टीप्लाई करूंगा पहले c के साथ तो ac आएगा, a की मल्टीप्लाई करूंगा id के साथ प्लस के साइन के साथ तो आयोटा ad, प्लस आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहेगा आयोटा bc। अब देखो प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय आयोटा d, तो आएगा आयोटा का स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय d। अब आयोटा का स्क्वायर आपको बता रखा होगा मैंने, आयोटा की वैल्यू मैंने बताई थी रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की 1 आ जाएगी। वेरी गुड। तो यहां से देखो AC आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस BD लिख दूं, माइनस BD। तो ये आपका क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। प्लस आयोटा के साथ कौन कौन सा पार्ट है? आयोटा के साथ है
8d plus bc, 8d plus bc. So this is your z1 multiply by z2. दिस इज योर z1 मल्टीप्लाई बाय z2. समझ गए मल्टीप्लीकेशन? ये आप याद भी रख सकते हो, ac माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी. ठीक है, ओके. बाकी मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रूव भी कर सकते हो वहां बैठ के क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा. ठीक है, वेरी गुड. अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें. यस, इसकी करते हैं हम प्रॉपर्टीज डिस्कस. देखो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना अपना, तो डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी अगेन वही आती है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. भाई बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है. हमने जनरल दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनकी मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आ गया ये प्लस आयोटा के साथ ये. तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही रिप्रेजेंटेशन है. तो बस जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है हमने, तो आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है. अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे. सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है बताओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करो, चाहे वो किसके बराबर होगा, z2 मल्टीप्लाई बाय z1. दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब चलते हैं थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव मैंने नाम से बता दिया था, यहां पे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे. भाई z1 मल्टीप्लाई बाय z2 z3, ये किसके बराबर होगा, z1 को चाहे पहले z2 से कर लो, फिर उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर दो z3 के साथ. तो ये आपकी कैसी होगी, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, अब चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मल्टीप्लीकेशन में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की. देखो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है भाई. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपको पता भी होनी चाहिए और ये हमने खूब पढ़ी है भाई. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 प्लस z3, ये किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, z1 z3. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली चाहे ऐसे कर लो, z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z3, इसको कैसे लिख सकते हो, z1 z3 प्लस z2 z3. तो ये आपकी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है भाई, अब चलते हैं अगली एक दो प्रॉपर्टी और बच गई अपनी, उन्हें और डिस्कस करते हैं फटाफट. ओके, यस. चलो देखो, पांचवी प्रॉपर्टी है ना. फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा भी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, 1 प्लस 0 आयोटा, यानी 1 है सिंपल. तो जब z1 की मल्टीप्लाई हम करते हैं z2 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी, भाई 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में वही आना है z1. एंड व्हाट इज z1, a प्लस आयोटा b. यानी 1 रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है z1. लाइक एग्जांपल ले लो, 2 प्लस आयोटा एक z1 है और z2 अपना क्या है, 1 है. तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करोगे तो क्या आएगा बताओ भाई, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा. अब रियल अब मल्टीप्लाई करने पे मैंने बताया था क्या आता है आंसर में, बताओ क्या आता है. चलो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, प्लस 1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा. 0 आयोटा को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है, तो 2 प्लस आयोटा ही इसका आंसर आएगा. वो आपका क्या है, 2 प्लस आयोटा इज z1. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं. अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि z मल्टीप्लाई बाय 1 बाय z किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा.
या फिर बोल सकते हो अगर किसी भी दो को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आंसर आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। भाई मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिशन करने पे 1 आ रहा है तो एडिटिव इनवर्स है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं, Z1 इज A प्लस आयोटा B। तो Z2 मैंने यहां पे गिवन है कि Z1 Z2 1 है, तो ऑब्वियसली Z2 क्या होगा, 1 बाई Z1 होगा, यानी 1 अपॉन A प्लस आयोटा B होगा, 1 अपॉन A प्लस आयोटा B होगा। अब रैशनलाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो भाई A माइनस आयोटा B, A माइनस आयोटा B, वेरी गुड। ऊपर क्या आ गया, A माइनस आयोटा B अपॉन में A प्लस B, A माइनस B। व्हाट इज दिस, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड व्हाट इज B हेयर, आयोटा B का स्क्वायर। अब देखो A माइनस आयोटा B, कोई दिक्कत, नीचे क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने बोल रखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 1 के बराबर आएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। व्हाट इज Z1, A प्लस आयोटा B। व्हाट इज Z2, A माइनस आयोटा B अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना है जी, मारते तो। देखो अब A प्लस B, A माइनस B, अगेन ऊपर क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस आयोटा B का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हैंस शोन कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब चलते हैं लास्ट वाले अलजेब्रा पे। ठीक है, लास्ट वाले अलजेब्रा पे चलते हैं अपने, कौन से, फोर्थ वाले अलजेब्रा पे, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो जैसे हमने एडिशन पढ़ने के बाद सब्ट्रैक्शन में सिंपल सा बता दिया था कि सारी प्रॉपर्टीज वही लगेगी, लेकिन एडिशन ही कर दिया था सब्ट्रैक्शन में एक तरीके से, समझ गए। अब सिमिलरली डिवीजन में मल्टीप्लाई ही करेंगे दो। सबसे पहली बात तो भाई डिवीजन आ गया Z1 बाई Z2, तो जहां पे भी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर, आपको एक बात तो कहनी ही कहनी है कि Z2 कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि आज तक मैथ में ये चीज डिफाइन ही नहीं हुई डिनोमिनेटर 0 होने के बाद। तो डिनोमिनेटर को तो 0 नहीं करना, ये तो बात पहले ही लिख दिया करो आप जब भी डिवीजन की बात हो, चाहे वो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, कुछ भी, ABCD, मन्नू थन्नू, कुछ भी, कुमकुम, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ओके। अब डिवाइड की बात कर ले, ठीक है। तो डिवाइड को मैंने कैसे लिख दिया, इसको Z1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय Z2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई की बात आ गई तो मल्टीप्लाई तो पढ़ चुके हैं, बस Z1 की मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय Z2 से, 1 बाय Z2 निकालना आता ही है। तो एग्जाम्पल अपना वही लेते हैं, एक Z1 है 2 प्लस आयोटा, एक Z2 है 1 प्लस 2 आयोटा। हमें करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो मैंने किया Z1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय Z2। व्हाट इज Z1, 2 प्लस आयोटा, एंड व्हाट इज 1 बाय Z2, 1 बाय Z2 कितना होता है, 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, मैं क्या करता हूं, जो 1 बाय Z2 है उसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम, कैसे, अभी बताया था रैशनलाइज करके। तो मैं लिखता हूं Z2, 1 बाय Z2 को मैंने लिख दिया 1 बाय 1 प्लस 2 आयोटा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 4, तो नीचे आ जाएगा 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमने डिवाइड करने के बाद निकालना है। अब ऊपर में क्या है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मल्टीप्लाई करनी तो आती है, 2 की मल्टीप्लाई सबसे कर लो, 2 माइनस 4 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आयोटा, आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा ये, और नीचे क्या है 5 है।
अब ये कितना आएगा 1/5, अंदर क्या आएगा 2 + 2 4, -4 आयोटा प्लस आयोटा कितना आएगा -3 आयोटा आ जाएगा। तो दिस इज योर Z1/Z2, दिस इज योर Z1/Z2। तो ये था गाइज आज की वीडियो का सारा माल पानी। तो थ्योरी अपनी ये अलजेब्रा वाली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे और धीरे धीरे एग्जांपल्स भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।